Hello guys, my name is Gyanan and welcome back to my YouTube channel. So guys, today I am going to tell you a difference between present continuous tense and present perfect continuous tense. So there is a small difference between present continuous tense and present perfect continuous tense, such as if I say that I am shooting video, so it is a present continuous tense. And if I say that I have been shooting this video for 1 hour, so it's mean this is present perfect continuous tense. Why? Because I add time. If you want to tell your time duration that I am doing this work for this time, so it's mean you are talking about present perfect continuous tense. So I am going to give you some more example, such as my mom is in the kitchen, she is cooking food. She is cooking food, it is present continuous tense because I didn't show you any time. But if I show time, that if I say that my mom has been cooking food for half an hour, so it's mean I'm talking about present perfect continuous tense. If I tell in Hindi, so okay. So guys, जब कभी भी हम टाइम लगा के बात करते हैं और कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लेते हैं। एंड जब हमें टाइम नहीं दिखाना होता है, जस्ट हम बोलते हैं जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, एक्शन गोइंग होता है, तब हम टाइम नहीं जोड़ते हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम शूटिंग वीडियो, माई नीस इज़ प्लेइंग, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग गेम, सो इट्स अ कंटिन्यूस एक्शन। आई एम नॉट शोइंग टाइम दैट ओके मेरा भाई कितनी देर से वीडियो गेम खेल रहा है, या फिर मेरी नीस है कितनी देर से खेल रही है। तो अगर हम टाइम लगाएंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लेंगे। तो मैं बोलता हूँ जैसे कि आई हैव बीन शूटिंग दिस वीडियो फॉर 1 आवर एंड माई ब्रदर हैज़ बीन प्लेइंग गेम फॉर हाफ एन आवर, my mother is cooking food. But if I say my mother has been cooking food for half an hour, so if you in simple way, अगर आपको टाइम बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लो, और अगर टाइम नहीं बताना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लो। So this I just talked about only going on action. Now if I talk about state of being, so what is the difference between present perfect continuous state of being and present continuous tense? So I am going to tell you the different state of being. अगर हमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना है, तब भी अगर हम लोग टाइम दिखाएंगे, तो फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेंगे। जैसे कि आई हैव बीन हियर फॉर 1 आवर, एंड इफ आई से आई एम हियर, सो आई एम नॉट शोइंग यू एनी टाइम, सो आई जस्ट से दैट आई एम हियर, आई एम यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बट अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग में टाइम लगा के बताऊंगा, तो हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ब्रदर कमरे में आधे घंटे से है, सो माई ब्रदर हैज़ बीन इन द रूम फॉर हाफ एन आवर। अगर मैं कहूँ मेरा ब्रदर कमरे में है, तो माई ब्रदर इज़ इन द रूम। सो यू मस्ट हैव गॉट दैट what I am talking about, that if you want to add time, so it's mean you are talking about present perfect continuous tense. So and I just tell you action and state of being. Now I am going to tell you state of possession. So अगर आपको टाइम दिखाना है, फिर से अगर आपको टाइम दिखाना है स्टेट ऑफ पोजेशन के लिए, तब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर मैं प्रेजेंट का सहारा लूँगा, जो प्रेजेंट में मेरे पास है, अगर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, तो मैं सिंपल से बोलूँगा। जैसे कि आई हैव अ मोबाइल, आई डिडेंट ऐड एनी टाइम। इफ़ आई से दैट आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 1 मंथ, सो हेयर यहाँ मैंने टाइम दिखाया। तो अगर मुझे टाइम दिखाना होगा, तब फिर हम
प्रेजेंट परफेक्ट का ही सहारा लेंगे। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट द डिफरेंस, एंड शायद आप लोगों को डिफरेंस पता हो गया होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड एक्शन, क्या फ़र्क है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजीशन एंड एक्शन। सो जब कभी भी आपको प्रेजेंट में टाइम दिखाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लो, अगर टाइम नहीं दिखाना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहारा लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड अब मैं तीनों आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे कि मैं कमरे में 2 घंटे से हूँ, आई हैव बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। और अगर मैं जैसे कहूँ कि मैं कमरे में हूँ, सो आई एम इन द रूम, सो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग में टाइम लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करोगे, और अगर टाइम नहीं लगाओगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करोगे। और अगर मैं बात करूं एक्शन की, सो मैं जैसे बोलूं कि मैं आधे घंटे से इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूँगा, आधे घंटे से मैंने लगाया, इसका मतलब मैंने टाइम दिखाया। अगर टाइम दिखाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, और अगर मुझे टाइम नहीं दिखाना है तो मुझे जस्ट कहना है कि आई एम प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश। और ये तो एक्शन हो गया, वो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। अब मैं स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करता हूँ। स्टेट ऑफ पोजीशन में भी अगर टाइम दिखाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करोगे, अगर टाइम नहीं दिखाओगे तो जस्ट सिंपल से बोलोगे, सच एज आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कैमरा, आई हैव अ टीवी, आई हैव अ बुक। सो यू कैन से, बिकॉज आप टाइम नहीं शो कर रहे हो तो आप सिंपल से बोल सकते हो आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ टीवी। अगर आप टाइम शो करोगे तो आपको डेफिनेटली बोलना पड़ेगा कि जैसे कि आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 1 मंथ, आई हैव हैड दिस बुक फॉर 2 years, आई हैव हैड दिस टीवी फॉर 3 months। सो वहाँ पर तुमको अगर टाइम दिखाना है कि कोई चीज़ मेरे पास कितने दिनों से है, तो आपको डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। सो guys, I hope you must have understood what I taught you. So I just want to tell you in simple way, and I don't know whether I am able to make you understand or not, because you know very well that I am also a beginner, but I hope you must have understood. So you can use in your daily conversation, wherever you are, you just try to speak. If you show your time, so you just uh, use present perfect continuous tense, and if you speak simple way, so you can use present continuous tense. So I hope you must have understood. So thank you so much everyone. I will meet you in my next video. So till then, bye, keep practicing.